क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 एंड ये टू प्रूव दैट ई जीरो होगा, राइट। सो मैं स्टार्ट किया C2 चेंज टू C2 माइनस C1 और C3 चेंज टू C3 माइनस C2, ठीक है। तो रो 1 में 2 जीरो आ गया। फर्दर मैंने क्या किया, यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक है। यहाँ पे यानी वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब में और जेड क्यूब माइनस वाई क्यूब में ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे वाई माइनस एस कॉमन आ गया और यहाँ पे जेड माइनस वाई कॉमन आ गया, ठीक है। फिर R1 में क्योंकि 2 जीरो आ चुका है, सो मैं R1 के लिए एक्सपेंड किया, ठीक है। और टर्म्स रीअरेंज करने के बाद फाइनली मुझे मिला यहाँ पे एज यू कैन सी एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो है, ठीक है, तो इसलिए जो वैल्यू है वो जीरो आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन 3 कॉस एक्स माइनस 5। तो फर्स्ट स्टेप मैं 3 मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ठीक है। फिर माइनस 5 प्लस 5 किया, उससे क्या हुआ, यहाँ दो 3 कॉस एक्स माइनस 5 सेम आ गया, राइट। 3 कॉस एक्स माइनस 5, तो उसको मैं सेपरेट किया तो 1 प्लस 5/3 कॉस एक्स माइनस 5 आया, राइट। अब 1 क्या हो गया एक्स, तो यहाँ पे आ गया x बाई 3 और 5/3। अब सी ये वाला जो चीज़ है, ये वाला 1/3 कॉस एक्स माइनस 5, इसको अपन सेपरेटली डील कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ मैंने पुट किया कॉस एक्स को 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, रीअरेंज किया और 10x/2 को पुट किया t, तो ऊपर सेक्स स्क्वायर x/2 ds खत्म हो गया। और यहाँ पे कॉमन लेने के बाद यहाँ पे मुझे मिला t² प्लस 1/4, राइट। तो ये हो जाएगा 1/x² प्लस इसके जो कि होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो यहाँ पे इस t है और एक की जगह 1/2 है, राइट। तो फिर वापस t को रिप्लेस किया मैंने 10x/2 से और यहाँ से जो मैं पिक किया था उसको कंटिन्यू किया यहाँ पे। तो फाइनल मेरा आंसर आ गया x/3 माइनस 5/6, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ 2 tan x/2 प्लस c, ठीक है। नेक्स्ट इसी में ऑप्शन में एक और सवाल था log x का होल का स्क्वायर dx, राइट। तो यहाँ पे मैं मेरे ख्याल से हाँ 2 डिफरेंट अप्रोच है यहाँ पे, मतलब और भी हो सकता है बट मैं 2 सॉल्व किया हूँ यहाँ पे। पहला log x को t पुट किया 1/ds खत्म हो गया, dt ds हो गया h dt और x खुद क्या यहाँ से तुम जैसे तो बेस यहाँ बाई डिफॉल्ट e होता है, तो x हो गया e/t dt, राइट। तो ये बन गया t² e/t। अब यहाँ पे बाई पार्ट लगा देंगे, तो फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया एलजेब्रा यानी t² और सेकेंड फंक्शन हो गया e/t एक्सपोनेंशियल। अब इस स्टेज में यहाँ पे वापस से बाई पार्ट लगने वाला है, तो वापस t e/t में t हो गया फर्स्ट फंक्शन, e/t हो गया सेकेंड फंक्शन, राइट। तो बेसिकली 2 बार बाई पार्ट लग रहा है और सब कुछ करने के बाद कुछ लाइक t को रिप्लेस किया मैंने वापस log x से और कॉमन लेने के बाद मेरा आंसर आ गया, राइट। अब यहाँ पे दूसरा अप्रोच ये है कि log x को t में पुट करके पहले स्टेप से हम बाई पार्ट लगा दिए, राइट। ये 1 इंटू log x का होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे लॉगरिथम पहले आ गया, तो लॉगरिथम फर्स्ट फंक्शन है और एलजेब्रा यानी 1 सेकेंड फंक्शन है, राइट। अब यहाँ भी 2 बार बाई पार्ट लग रहा है, यहाँ पे एज यू कैन सी यहाँ पे आ गया एक स्टेज में आ जाएगा log x 1 आएगा, तो यहाँ पे log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 का वापस से होल का इंटीग्रेशन, राइट। तो ये सब कुछ करने के बाद आंसर वही आएगा, ये वाला, राइट। तो दोनों केस में आंसर सेम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। तो क्वेश्चन 9 में क्या करेंगे, जो क्वेश्चन है वो x = 10 ऑफ 1/a log y, तो मैंने पहले 10 इनवर्स ले लिया, राइट। फिर a को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ तक जो है log y = कितना है हमारा a इंटू 10 इनवर्स x। अब यहाँ हम करेंगे डिफ्रेंशिएट 1/y डिवाइड x = a क्योंकि कांस्टेंट है और 10 इनवर्स x का कितना हो गया 1/1 प्लस x का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और फर्दर डबल डिफरेंस कर दिया यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे u भी लग जाएगा, तो 1 प्लस x का स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स के साथ हम करेंगे 1 प्लस x का स्क्वायर डी वाई डी एक्स का डिफरेंस डी स्क्वायर डी एक्स का प्लस डी वाई डी एक्स इंटू 1 प्लस x का स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x और RHS में a इंटू वाई क्या हो गया डी वाई डी एक्स। तो वापस से टर्म्स रीअरेंज करने के बाद हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर वो आ गया, ठीक है। इसके साथ और में एक और सवाल था, ग्राफ दिया हुआ है और उसका इक्वेशन दिया हुआ है। इक्वेशन है
माइनस एस क्यूब प्लस 27x माइनस 2। फर्स्ट पार्ट पूछता है स्लोप यानी dy dx, जो कि आ गया माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 27। फिर पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, मतलब ए का एफसीसा ऑर्डिनेट, बी का एफसीसा ऑर्डिनेट, राइट। तो एज यू कैन सी द टर्निंग पॉइंट्स ए एंड बी, dy dx 0 होगा, तो मैंने सॉल्व किया, dy dx को 0 पुट किया तो x कितना आ गया, x आ गया प्लस माइनस 3। तो सिंस a जो है वो ओरिजिन के पीछे है और b जो है ओरिजिन के आगे है, राइट, तो a का जो एफसीसा होगा वो होगा -3, b का जो एफसीसा होगा +3, राइट। तो बारी बारी +3 -3 पुट किया तो मुझे a और b का करस्पॉन्डिंग y मिल गया। सो द पॉइंट्स आर a -3 -56, b 3, 52। नेक्स्ट यू हैव टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ f डबल डैश -2, f ऑफ 0, f डैश ऑफ -3, राइट। तो सबसे पहले तो यू हैव टू डिफरेंशिएट f डैश x टू गेट f डबल डैश x। वहाँ मैंने पुट किया -2 तो हमारा आ गया 12, देन कंपेयरिंग यू कैन राइट डाउन द ऑर्डर, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। प्रोबेबिलिटी का सवाल है, पिया का 15 है, सिया का 5 है, दिया का 10 है, राइट। फर्स्ट अपन बोल रहा है आप 3 पेंटिंग सिलेक्ट करेंगे, तो आउट ऑफ 30 यू हैव टू सिलेक्ट एनी 3। सो द सैंपल स्पेस, द नंबर ऑफ डिफरेंट आउटकम, पॉसिबल आउटकम विल बी 33, राइट। एंड सिंस यू आर सिलेक्टिंग 1 फ्रॉम ईच, तो पिया का 15 पेंटिंग में से एक यानी 15C1, सिया 5C1, दिया 10C1। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ रहा है 75/406। नेक्स्ट बोल रहा है कि आप तीनों पेंटिंग या तो पिया से सिलेक्ट कर रहे हैं, या तो सिया से, या तो दिया से, राइट। तो यहाँ पे 3 केस बनेगा। तो फर्स्ट केस ऑल द पेंटिंग्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम पिया, राइट। तो 15C3/33 प्लस सिमिलरली फॉर सिया 5C3/33 प्लस फॉर दिया 10C3/33। तो सब कुछ वैल्यू पुट करने के बाद एंड में आंसर आ रहा है 117/812, ठीक है। सो ये 4 मार्क के सवाल थे क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10।